अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 साउंड। ये मैं आज आप लोगों को जो है वह स्टार्ट करवा रही हूँ। किसी भी मीडियम में जो ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशंस होती हैं उससे क्या हो सकती हैं, वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है कि हाउ टू वेव्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एनी मीडियम प्रोड्यूस वेव्स। या आपके पास कोई एमसीक्यूज़ वगैरह जो है वो पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, वाइब्रेटर ऑफ अ रिपल टैंक प्रोड्यूस वाटर वेव्स। द मीडियम इन दिस केस इज़ लिक्विड बट इट कैन ऑल्सो बी गैस और सॉलिड। यानी कि किसी भी किस्म के मीडियम में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो, उसमें जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो उससे क्या हो जाएंगी, उस मीडियम में जो है वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब सबसे पहले आपके पास साउंड वेव्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से साउंड वेव्स की डेफिनेशन आ जाएगी। मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। साउंड इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज़ द एयर अराउंड देम ऑल्सो वाइब्रेट्स एंड द एयर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड इन ओवर ईयर। ठीक है, यहाँ तक आपकी साउंड से लेके आपकी ओवर ईयर तक जो है वो डेफिनेशन आ जाएगी। आपने यही वाली डेफिनेशन जो है वो लर्न करनी है। और इसमें क्योंकि वो अक्सर पूछ लेता है कि किस तरह हमें जो है हमारे कानों तक जो है वो आवाज़ पहुँचती है, तो फिर आप लोगों का यही वाला आंसर जो है वो बेस्ट होगा। उसके बाद नीचे एग्जांपल्स आ रही हैं, 3 एग्जांपल्स आ रही हैं। नंबर 1, ठीक है, इन अ गिटार साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ इट्स स्ट्रिंग। स्टार गिटार क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। जब उसकी स्ट्रिंग्स यानी रस्सियाँ जो हैं वो वाइब्रेट करती हैं तो उस वक्त उसमें साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ओवर वॉइस रिजल्ट्स फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ ओवर ऑर्गन्स लाइक लंग्स ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव्स। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है स्ट्रेथोस्कोप आ रहा है। और स्ट्रेथोस्कोप भी आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, क्योंकि बार बार जो है वो बोर्ड में जो है 2-3 दफ़ा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। स्ट्रेथोस्कोप क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू हियर द वाइब्रेशंस ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक lungs and heart etc. It consists of a chest piece एंड एयर फील्ड होलो ट्यूब्स। ठीक है, और चेस्ट पीस बाकी देखें ये मैंने अपने पास से बोला है, आप ये थोड़ा सा जो है वो खुद से जो है वो वीडियो में सुन के जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि स्टेथोस्कोप क्या है, स्टेथोस्कोप द इंस्ट्रूमेंट डैट इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू हियर द वाइब्रेशंस ऑफ, ठीक है, ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड हार्ट etc. इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस एंड एयर फील्ड होलो ट्यूब्स। इतना आप यहाँ से लिख लें और बाकी का जो है इधर से साइड से जो है वो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ये यहाँ से आपके पास द चेस्ट पीस से आ जाएगा 1 2 3 4 यानी 5th लाइन से। ये जो 5वीं लाइन है आपके पास द चेस्ट पीस से यहाँ लास्ट तक जो है वो आप लिख देना। तो इस तरह आपका अच्छा सा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा और वो उसकी आपके पास डेफिनेशन आ गई। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर्स क्या है, इंसानी ऑर्गन्स जैसे कि जो है वो दिल और हार्ट और लंग्स वगैरह की जो है वाइब्रेशन सुनने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक चेस्ट पीस और एयर फील्ड होलो ट्यूब्स पे जो है वो कंसिस्ट करता है। चेस्ट पीस क्या है, जो है वो कंसिस्ट करती है प्लास्टिक की डिस्क पे, और इसको हम क्या कहते हैं, डायाफ्रेम कहते हैं। जब डायाफ्रेम को जो है वो पेशेंट की बॉडी के ऊपर रखा जाता है तो डायाफ्रेम जो है वाइब्रेशंस की वजह से वाइब्रेट करता है और इस तरह आवाज़ जो है वो क्या मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की ज़रिए जो है डॉक्टर के जो है वो कानों तक जो है वो पहुँच जाती है। ये इसका यहाँ से लिखा हुआ है। द चेस्ट पीस, ठीक है, ये यूजली कंसिस्ट ऑफ अ प्लास्टिक डिस्क कॉल्ड डायाफ्रेम। इफ़ द डायाफ्रेम प्लेस्ड ऑन द पेशेंट्स बॉडी साउंड वाइब्रेट्स द डायाफ्रेम creating acoustic pressure waves
which after multiple reflection travel to the tubing to the doctor's ear। ये आपके पास एक जो है स्टेथोस्कोप वाला क्या आ गया क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले आपने साउंड वेव्स वाला किया है, एक आपके पास साउंड वेव वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, एक आपके पास क्या हो गया स्टेथोस्कोप वाला हो गया। फिर भी अगर साउंड वेव वाली डेफिनेशन किसी बच्चे को नहीं याद हो रही, ठीक है, तो ये वाला जो है फिजिक्स ऑफ साउंड में भी इसी की डेफिनेशन दी हुई है साउंड वेव्स की। ऑल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप ये वाली डेफिनेशन लिख के फिर एग्जांपल्स जो है वो आप इस वाले पैराग्राफ में से लिख दें, तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है साउंड इज़ प्रोड्यूसिंग बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। यहाँ पे आपके पास जो है वो ट्यूनिंग फोक की जो है वो डेफिनेशन आ रही है, ठीक है। ट्यूनिंग फोक भी शॉर्ट में आया हुआ है और एक दफ़ा उसने कहा हुआ है कि इसकी जो है वो लेबल डायग्राम बनाएं, तो आप इसकी जो है वो डायग्राम भी साथ जो है वो बना दोगे। ट्यूनिंग फोक है क्या, वो कह रहा है कि एक डिवाइस है जिसको स्कूल की लेबॉर्ट्री में जो है जो स्पेसिफिक जो है या पर्टिकुलर साउंड जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम करते क्या हैं, ट्यूनिंग फोक को जो है रबर पैड या रबर हैमर के अगेंस्ट जो है वो स्ट्राइक करते हैं और इससे जो है इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती हैं। और इसको जब हम वाइब्रेट करते हुए ट्यूनिंग फोक को अपने कान के करीब लाते हैं तो हमें एक जो है वो ख़ास किस्म की या अलग किस्म की जो है आवाज़ सुनाई देती है। तो आपके पास इन से लेके और यहाँ तक ईयर तक जो है वो आपके पास जो है वो शॉर्ट में आ जाएगा और साथ में आप क्या कर दोगे जो है इसके जो है वो डायग्राम बना दोगे। In school laboratories, we use a device called tuning fork to produce a particular sound. If we strike the tuning fork against rubber hammer, the tuning fork will begin to vibrate. We can hear the sound प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फोक बाय ब्रिंगिंग इट नियर टू ओवर ईयर। यहाँ तक आपके पास इसका शॉर्ट में जो है वो डेफिनेशन आ जाएगी। फिर और ये इधर से डायग्राम आ जाएगी। आप देखिए ये दोनों जो हैं इसके प्रोंग्स होते हैं और ये वाला जो होता है स्टेम होता है। आप इसको जो कर लेना, ये दोनों क्या हैं इसकी, ये जो दोनों ऊपर की ब्रांचेस हैं इसको क्या कहते हैं, हम प्रोंग्स कहते हैं, और ये जो नीचे को है इसको हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। फिर वो कहता है कि ये जो इसकी वाइब्रेशंस होती हैं ट्यूनिंग फोक की, इन्हें हम जो है फील भी कर सकते हैं और इनको हम क्या कर सकते हैं जो है वो देख भी सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं, सबसे पहले वो कह रहा है कि अगर हम जो है एक जो है वो प्लास्टिक की जो है वो बॉल ले लेते हैं और इसको जो है थ्रेड के साथ जो है वो सस्पेंड कर देते हैं। अब इसको जो है वो जेंटली जो है हम क्या करते हैं कि ट्यूनिंग फोक के जो है वाइब्रेट करते हुए प्रोंग के साथ जो है वो टच करते हैं तो बॉल जो है वो हमें पीछे को जो है वो पुश होती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब है कि ट्यूनिंग फोक जो था ऐसा क्यों हुआ, उसकी वाइब्रेशन की वजह से हुआ। ट्यूनिंग फोक की वाइब्रेशन की वजह से बॉल जो है वो क्या हो जाएगी, पीछे को जो है वो हट जाएगी। इसी तरह अगर हम जो है एक पानी का ग्लास लेते हैं और पानी के ग्लास में जो है वाइब्रेट करती हुई ट्यूनिंग फोक के जो है वो प्रोंग्स को अंदर लेके जाएंगे तो हमें जो है वो जो है स्प्लैश वाटर के जो है वो स्प्लैश जो है वो दिखाई देंगे, यानी कि उसके बाहर को छींटे उड़ते हुए क्या करेंगे, दिखाई देंगे। तो छींटे क्यों दिखाई दे रही हैं, ट्यूनिंग फोक के प्रोंग्स की वाइब्रेशंस की वजह से जो है वो हमें जो है उसके जो है स्प्लैश जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब ऊपर से देख लें, ये आपकी एग्जांपल्स आ जाएगी विद डायग्राम। We can also feel the vibrations by slightly touching one of the prong of the vibrating tuning fork with a plastic ball suspended from a thread। ठीक है, थ्रेड के साथ उसको लटकाया गया है। टच the ball gently with the prong of vibrating tuning fork। The tuning fork will push the ball because of its vibration। यहाँ तक इसकी एग्जांपल ये वाली आ गई कि हम इसको किस तरह जो है फील कर सकते हैं। और साइड पे आप देखें इसकी डायग्राम बनी हुई है, ये आप साथ में जो है वो नीचे डायग्राम बना दोगे। उसके बाद ये सेकंड वाली एग्जांपल आ रही है, नो इफ़ वी डिप द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर वी विल सी स्प्लैश। ठीक है, तो हमें स्प्लैश यानी छींटे दिखाई देंगे ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ
प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फोक। ये आपने बाकी का काट देना है। देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा है व्हाट डज मेक द वाटर स्प्लैश, तो आपने यहाँ पे व्हाट डज मेक को कट कर देना है। द वाटर स्प्लैश ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फोक। इस तरह आपके पास जो है ये कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। यानी अगर आपसे नेसेसरी कंडीशन पूछ ली जाती है कि साउंड प्रोड्यूस करने की नेसेसरी कंडीशन जो है वो क्या है, तो फिर आप लोगों ने याद रखना है कि साउंड इज़ ओनली प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट। तो ये आपके पास पीछे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप लोगों ने इसमें से जो है वो सारा अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। आपके पास साउंड वेव्स की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स आ जाती है, उसके बाद स्टेथोस्कोप आ जाती है, उसके बाद ट्यूनिंग फोक आ जाता है विद 2 एग्जांपल्स। तो ये आपने अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।